आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। नीट परीक्षा में धांधली इस वक्त राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है। कई राज्यों से इसकी गड़बड़ी के तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस साल कई ऐसी परीक्षाएं रहीं जो गड़बड़ियों के भेंट चढ़ गई। एक बार फिर नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। ऐसे में सवाल एनटीए से बनता है। खैर, कार्रवाई तो बड़ी की गई है। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर 4 बड़े फैसले किए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इससे पहले इस मामले में जुड़े घटनाक्रम के तहत कई कदम उठाए गए, जिनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी नीट, एनटीए, महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाना, परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन करना शामिल है। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसको लेकर आज पूरे देश में जन आक्रोश है। एक और परीक्षा रद्द, बच्चों पर बढ़ता प्रेशर, परीक्षा कराने में नाकाम एजेंसियां, अधर में लटका बच्चों का भविष्य। इस वक्त देश में केवल एक ही आवाज बुलंद की जा रही है, आखिर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक किया जाएगा। लगातार फेल हो रही परीक्षाओं को लेकर बच्चों में भारी रोष दिखाई दे रहा है। वहीं बच्चों के साथ समूचा विपक्ष साथ खड़ा नजर आ रहा है। लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि परीक्षा कराने वाली कंपनी यानी एनटीए को बैन किया जाए। इस पूरे लीक कांड की पटकथा अलग अलग राज्यों में लिखी गई थी। गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड तक इस पूरे कांड में तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार कई परीक्षा अभी तक स्थगित की जा चुकी हैं। साल 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं। जनवरी से ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया था। इस साल कई बड़ी परीक्षाएं संभावित थी और योग्य उम्मीदवार उनकी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि हर परीक्षा के बाद उसमें कुछ न कुछ ऐसा सामने आ जाएगा जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा। परीक्षाओं का लीक तंत्र, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी, आरओ, इन सारी परीक्षाओं के रद्द होने से तैयारी कर रहे छात्रों पर मानसिक दबाव ज्यादा बढ़ने लगा। सालों तक तैयारी करने के बाद जब परीक्षा रद्द और पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो छात्रों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। 10 बाई 10 के कमरे में अपनी जिंदगी खपाने वाले स्टूडेंट्स ऐसी घटनाओं से काफी आहत होते हैं। इसी का हवाला देते हुए विपक्ष सरकार पर लामबंद दिखाई दे रहा है। लगातार हो रहे विवाद के बाद पेपर लीक मामले पर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए महानिदेशक होंगे। बता दें कि प्रदीप सिंह खरोला कर्नाटक कैडर के आईएएस रहे हैं। देखना यह होगा कि सरकार आगामी दिनों में होने वाली परीक्षाओं में धांधली की घटनाओं को रोक पाएगी या नहीं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। एक और परीक्षा रद्द, बच्चों पर बढ़ता प्रेशर, परीक्षा कराने में नाकाम एजेंसियां, अधर में लटका बच्चों का भविष्य। एक और परीक्षा रद्द, बच्चों पर बढ़ता प्रेशर, परीक्षा कराने में नाकाम एजेंसियां, अधर में लटका बच्चों का भविष्य। परीक्षाओं का लीक तंत्र, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी, आरओ, परीक्षाओं का लीक तंत्र, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, नीट पीजी, आरओ। तो देखा आपने ये रिपोर्ट। साफ तौर पर हमें चिंता है, प्राइम टीवी को चिंता उन लाखों छात्रों की जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। लिंक तंत्र का मंकड़ जाल निश्चित तौर पर देश, शासन, प्रशासन सबके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और निश्चित तौर पर हम लगातार इस अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भूल चूक कहाँ से हो रही है, कौन सा ऐसा नेक्सस है, कौन सा नकलचियों का ऐसा
नेटवर्क है जो शासन प्रशासन के पास तमाम ऐसे माध्यम होने के बावजूद भी पकड़ से बाहर है। अब तो नीट में जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, साफ तौर पर झारखंड के हजारीबाग का भी नाम सुर्खियों में आ गया है। वहाँ से भी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। बिहार में पहले ही सिकंदर यादवेंदु गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसने खुलासा किया कि किस तरह से संजीव मुखिया उस तक पेपर पहुंचाया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। गोधरा का हमने बताया ही था, पहले के चर्चाओं में हमने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से गोधरा में एक पूरा तंत्र काम कर रहा था, जिसका नाम मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को एक बार फिर। तुषार भट्ट नीट परीक्षा का सेंटर संयोजक था। परशुराम रॉय ऑफिस से 2.3 करोड़ के चेक इसके बरामद किए गए। पुरुषोत्तम शर्मा एनटीए ने जिला संयोजक बनाया इनको। आरिफ वोरा परशुराम के आरिफ के जरिए बच्चों को भेजता था कि वहाँ जाइए, वहाँ पैसा दीजिए और फिर आपको सारी चीज़ें मुहैया करा दी जाएंगी। झज्जर में क्या कुछ हुआ किसी से छुपा नहीं। एक केंद्र से 720 अंक पाने वाले 7 छात्र, उसमें एक छात्र 12वीं फेल। यानी कहा जा सकता है कि धांधली की ये चरम थी। हालांकि निश्चित तौर पर देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने, केंद्र सरकार ने मामले की सीबीआई जांच तो सौंपी दी है। साथ ही एनटीए के जो डीजी थे सुबोध कुमार सिंह, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो 1563 छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनके री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया एनटीए की ओर से की जा रही है। एडमिट कार्ड उनको इशू किया जा चुका है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आशीष जी का। नेता भारतीय जनता पार्टी हैं, आप तेज़ तरार प्रवक्ता भी हैं और पक्ष बेबाकी से रखते हैं। प्रोफेसर यशपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप शिक्षाविद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर यशपाल जी। पंडित राज शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। राजेश आनंद इस चर्चा में लगातार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाहिर सी बात है राजेश जी, कल भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन तब मामला था कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना और योगी सरकार की ओर से जारी शासनादेश। आज हमें लगता है फिर आप जुमला उठाएंगे जब सीबीआई जांच और डीजी एनटीए को बर्खास्त करने का मामला आएगा, तो संभवतः शुरुआत आप यहीं से करेंगे कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन मेरा सवाल तो अभी भी यही बना हुआ है कि चलिए ये सब चीज़ें होंगी, सीबीआई जांच करेगी। अभी मैं देख रहा था कि सीबीआई ने मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, तो निश्चित तौर पर जांच होगी, जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा? जी बिल्कुल। देखिए संजय जी, मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और सरकार ने संसद की परीक्षा पास कर दी। जी सरकार ने सबसे पहले एनटीए के डीजी को हटाया है। दूसरा 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए। तीसरा, आगे की जो परीक्षाएं थी यूजी, नेट, आरओ, ये सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी। अब संसद में विपक्ष को धाराशाही करने के लिए हमें लगता है ये सारे कदम आज उठा लिए गए और संसद की परीक्षा सरकार ने पास कर दी। जहां तक सीबीआई की जांच की बात है, सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज बिहार में बिहार ईओयू की जो संस्था जो इस पूरे प्रकरण को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उससे सारी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। आज एक नया खुलासा हुआ कि हजारीबाग के सेंट जेवियर्स स्कूल से जो क्वेश्चन अलॉट किए गए थे, जो कॉपी बुकलेट OMR शीट जो होती है, जो अलॉट किए गए थे, जिसका नंबर है 61364888, वो जली हुई हालत में
पटना के एक स्कूल में मिला। उस स्कूल का नाम है लर्न एंड प्ले स्कूल। आज उसके संचालक ने खुलासा किया कि मनीष नाम का एक व्यक्ति सुबह 10:30 बजे क्वेश्चन पेपर लेकर 5 लड़कों के साथ सेंटर पे आया था, जबकि परीक्षा 2 बजे से होने वाली थी। यानी 10:30 बजे मनीष के हाथ में OMR सीट की प्रश्न पत्र उसके हाथ में उस स्कूल संचालक ने देखा है। कुछ देर बाद वहां 15-20 लड़के और आ गए और उन 25 लड़कों को एक कमरे में बिठाकर क्वेश्चन पेपर रटाए जा रहे थे जी। ऐसा खुलासा उस स्कूल के संचालक ने किया है, जिसका नाम है आशुतोष। उसने बताया कि मनीष जो है पहले भी 2 साल पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है। वो खेमनीचक का रहने वाला है और उसने खेमनीचक के ही एक मकान में, जो पटना का एक मोहल्ला है खेमनीचक, वहां के एक मकान में इन लड़कों को रुकाया था, जिसकी पुष्टि उसके मकान मालिकों ने भी की है। ये तो जांच का विषय है, चल रहा है, सीबीआई की जांच हो रही है। एनटीए के अध्यक्ष हटा दिए गए, नए अध्यक्ष खरोला जो प्रदीप कुमार खरोला बनाए गए हैं, वो तेज तर्रार IAS रहे हैं, वो सिविल एविएशन के सचिव रहे, अभी वो ITPO के अध्यक्ष पद पे कार्य कर रहे हैं। तो उनकी कार्यशैली क्या होगी, ये सब सारी चीजें तो भविष्य की बातें हैं। मौजूदा समय में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं, उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका है। विभिन्न छात्रों की जो बातचीत हो रही है या जो लोग परीक्षार्थी हैं, वो भी 2 धड़े में बटा है। एक धड़ा कहता है कि री एग्जाम होना चाहिए, एक धड़ा कहता है कि भाई हमारे इतने परसेंटेज आ गए हैं, हम क्वालिफाई कर रहे हैं, अब हम फिर से तैयारी करें। अब अगले साल कौन जाने कितना परसेंटेज आएगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अच्छे कॉलेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस दुविधा में छात्र फंसा हुआ है। अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हो रहा है। परीक्षा को लेकर और छात्र को भविष्य को लेकर सरकार पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए राजेश जी कि अभी 8 जुलाई तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इसके अंदर सरकार कार्रवाई शुरू लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, चलिए राज साहब, भाई केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है। कल से संसद का सत्र भी शुरू होना है। हालांकि 27 तारीख को ही कार्रवाई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले 3 दिन तक तो शपथ का ही मामला चलेगा, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, उसके बाद फिर कार्रवाई का दिन आएगा, यानी 27 जून को। लेकिन इसके पहले सरकार ने जो ये फैसला ले लिया है, क्या अब इसके बाद थोड़ा आंदोलन नरम पड़ेगा क्या? मैं भी राजेश भाई को गौर से सुन रहा था जी, कि राजेश भाई कह रहे थे कि सरकार ने विपक्ष को जवाब देने के लिए ये कदम उठा ली। मैं कहता हूं भगवान के लिए सरकार को विपक्ष को जवाब देने के लिए कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि वो बच्चों को जवाब देगी। और विडंबना इस देश की क्या हुई 4 जून में हो, जहां पे 2 रिजल्ट आए और अभागे से देश को बर्बाद करने वाले रिजल्ट आए। एक सरकार जो बना रही है, जो तथाकथित भारतीय बेटी जलाओ पार्टी, उसको 240 मिल गए, और अभागे से जिन बच्चों को बेचारों को अच्छे काम करने से, अच्छे पढ़ने से, अच्छे मेहनत करने से, जिन्होंने 640 का अपना नंबर देखा और उन्होंने ख्वाब जगा दिए। और ख्वाब क्या, मेरी 1-2 दोस्त है, उन्होंने कहा भाई तेरी भतीजी सरकारी अस्पताल में बनेगी डॉक्टर, हमें भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन बच्चों को शायद भूतो न भविष्यति, ना पहले हुआ था ना कभी आज के बाद हो। मैं ये सोचता हूं क्या सरकार को जो चलाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे देश के तथाकथित प्रधानमंत्री होने वाले, क्या उनको मन की बात बच्चों की नहीं सुननी चाहिए थी? क्या प्रधानमंत्री जी को बोलने का अधिकार नहीं था? जो मनमोहन सिंह जी के लिए कहते थे मोनी बाबा, मैं तो संस्कारों का व्यक्ति हूं, मैं उन्हें किसी भी परायवाची शब्द से पुकारना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन अब वो अपने बारे में क्या कहेंगे? ढूंढे से दिख नहीं रहे। जो व्यक्ति टीवी के पूरे स्क्रीन को फाड़ फाड़ के दिख जाया करता था, वो अब छिपा छिपा घूम रहा है। देश के बच्चे, राजन भाई, इन बच्चों की आह इनको खत्म कर देगी।
देखिए एक और बात बता दूं जी, बच्चा तैयारी करता है और उसके 3 घंटे बड़े अच्छे चल रहे होते हैं। वो 3 घंटे का वक्त किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, वो 90% जान के 100% कर देता है। और ये जरूरी नहीं जो इस बार बच्चा सेलेक्ट हुआ वो 1 साल बाद भी उतने नंबर लाए, क्योंकि बच्चों को फ्रस्ट्रेशन जाग गया, बच्चे डिप्रेशन में आने लगे। लेकिन बस विडंबना इस देश में ये है कि आप विश्लेषक बैठा लें, विश्लेषक कहते हैं नहीं सरकार ने विपक्ष को जवाब देने की तैयारी कर ली है, सीबीआई के मुकदमा करवा दिया है, एनटीए में डीजी बदल दिया है, वो आईपीएस है, आईएएस है, फला है, ठिकाना है। मैं सोचता हूं मुझे और या मेरे जैसे साधारण आदमी को मुझे ये नहीं जानना कि वो आईएएस है या क्या है, मुझे जानना तो ये था कि 4 जून के बाद क्या अब सीबीआई इंक्वायरी करानी थी। और मुझे लगा शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आज कुछ 1100-1200 बच्चों का इन्होंने पेपर भी कराया। क्या कर रहे हो आप? अरे देश को बर्बाद करने के लिए नहीं चुना था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि 2014 में उन बच्चों ने आपको इसलिए पहली बार जिस बच्चे ने आपको वोट दिया था उसने इसलिए नहीं दिया था कि नीट का एग्जाम में ऐसे हो जाएगा। 2019 में भी उन बच्चों ने ऐसे नहीं दिया था। और उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सरकार अपनी गलती मानने को कतई भी तैयार नहीं है, बस सरकार विपक्ष को कर रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो पिछले 10-15 दिनों से चल रहा कि फला कल्प्रिट की फोटो उस नेता के संग। भाई मैं जाता हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, राहुल जी के संग फोटो खिंचा लूंगा मैं और कल को मैं किसी को मर्डर कर दूं तो क्या राहुल जी कल्प्रिट है? सिर्फ फोटो से आप विपक्षी दलों के नेताओं को कल्प्रिट घोषित करने की चेष्टा करते रहोगे तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बच्चों के संग बच्चों के जो आंसू और बच्चों के संग एक और चीज बताऊं, बच्चे का तो जो स्वाभिमान टूटा ही टूटा, उनके माँ बाप का भी, उनके साथ उनके दोस्तों का भी टूटा, जो वक्त वगैरह में कभी उसको अपना पेन देते होंगे, कहते होंगे चिंता मत कर पेंसिल निश्चित तौर पर राज शर्मा जी ये चिंता का विषय है, संभवतः इसीलिए मैं इस पर चर्चा भी कर रहा हूं लगातार। और एक बात कहना चाहता हूं राजन भाई, इस वक्त सरकार की ड्यूटी है। देखिए मैं पिछले 15 दिन से प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आज भी विपक्ष को गाली देते हुए ही सुन रहा हूं। उन्हें बड़प्पन दिखाना था, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी, और अगर वो बढ़ चढ़ के कहते बच्चों इस देश में 70 साल के लोगों का ये 74 साल का बच्चा आपके साथ है, तो मुझे लगता बच्चों को राहत मिलती। राहुल जी ने बुला लिया, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत। ठीक है भाई हम है ना बच्चे के संग, मेरे से भी छाती लगा के मेरे दोस्त की बेटी रोई, मैंने नहीं बेटे हम तेरे साथ हैं, उसे टेम्पर करा। अब ये सोचते नहीं विपक्ष नेतागिरी कर रहा, नेतागिरी सरकार कर रही, ना करे, बस मैं बता इस कार्रवाई को आप किस रूप में लेंगे राज शर्मा जी? इस कार्रवाई को किस रूप में लेंगे? मैं इस कार्रवाई को ये लूंगा कि ये कार्रवाई कोई भी सरकार होती उसे करनी चाहिए थी, लेकिन ये लेट हुई कार्रवाई। जी हाँ, मैं कह रहा था जो समय, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है, देश का शिक्षा मंत्री गए, कोई गलती नहीं हुई। मैं इस पे एक संशोधन करके भी कहना चाहूंगा, जब आदमी शक्तिशाली हो तो कमजोर शब्द ना बोले और जल्दीबाजी में अपने शब्दों को दोहराए ना। एजुकेशन मिनिस्टर को, प्रधान साहब को सोचना चाहिए था, फिर सोचना चाहिए था, तब किसी को क्लीन चिट देनी चाहिए थी। और सबसे पहले विपक्षियों को गाली देने से अच्छा होता वो सबको गिरफ्तार करते, उसी दिन सीबीआई इंक्वायरी करते। और जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, अगर बच्चे कह रहे हैं री एग्जाम हो तो तुरंत कर देना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है इसमें? असल में थोड़ी असमंजस की स्थिति है। हम लोग बच्चों से भी लगातार बात करें, कुछ बच्चों का कहना है कि भाई री एग्जाम होना चाहिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1000-2000 बच्चों की वजह से हमारे साथ अन्याय ना होने पाए और री एग्जाम ना हो। चलिए आशीष जी, भाई राज शर्मा जी को आपने सुना जी, जाहिर सी बात है आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं वो। संजय जी संतुष्ट तो कभी नहीं नजर आएंगे, विपक्ष हैं, कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी राज भाई जब बातें कर रहे थे तो बस मेरा मन बार बार यही कर रहा था कि बस कर पगले रुलाएगा क्या, बस कर पगले रुलाएगा क्या। इतना ऐसा, इतना प्रेम, ये प्रेम, इतना बच्चों के प्रति प्रेम राजस्थान में सर, अब ये तो गलत है, ये गलत है। नहीं होंगे ना, इसलिए आपको दर्द क्या पता चलेगा। राज भाई अब ये है कि नहीं है ये मुझे पता है, पहले सुन लीजिए। आप
गरिमा ना तोड़े। बोले तो मुझे बस यही लग रहा था। अब राजन भाई ऐसे कराएंगे। राज शर्मा जी, आप ध्यान से सुन लें, उसके बाद आपके पास चले आएंगे। हाँ, एक एक करके बोलेंगे तो बातें समझ में आएंगी सबको। जी आशीष। और मुझे ऐसा लग क्यों रहा था कि बस कर पगले रुलाएगा क्या, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो आज इतना बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, मतलब इनके सीने से लिपटा के ये रुला रहे हैं बच्चों को। लेकिन राजस्थान में जब 20-20 परीक्षाएं लीक हुई थी, तब उन बच्चों के प्रति ना इनके हृदय में करुणा थी, ना वो किसी के बच्चे थे, ना उनका भविष्य था, मतलब तब कुछ नहीं था। आज ये जो कांग्रेस इतना चिल्ला रही है ना, नेतागिरी की बात आप करते हो, आपको सहानुभूति आज अगर है तो आपको इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। आज आप ये सब बातें कर रहे हो, ये प्रेम, ये आपका जो लगाव है, ये सब कहां चला गया था? राजस्थान में क्या पेपर लीक नहीं हुए थे? सरकार आपकी थी। और ये जो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां उत्तर प्रदेश में अजय राय जी घेराव कर रहे हैं, अरे ये तो बड़े लोग हैं। मैं तो आपकी बात कर रहा हूं राज शर्मा जी, एक स्टेटमेंट अपना दिखा दीजिए जब राजस्थान में पेपर लीक मामला हुआ था और आपने बोला हो कि ये गलत हुआ था। तो ये दोहरा चरित्र जो है ना, वो टीवी पर बैठकर मत दिखाइए और ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि ये सही नहीं है। और सुन लीजिए दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री जी को मौन बता रहे हैं और उनका स्टेटमेंट चाहते हैं। राज शर्मा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये पार्टी आपके यहाँ की है कि वहां पर सर्वे सर्वा एक फैमिली और एक फैमिली के 3 लोग हैं। अगर उनका स्टेटमेंट नहीं आया तो फिर आप मानेंगे नहीं किसी का। हमारे यहाँ पर अगर धर्मेंद्र प्रधान जी भी कोई, अब ये देखिए ये गलत है। मुझे भी आपकी आवाज देख के ऐसा लग रहा है मूर्ख कम बोल। राज जी, मुझे भी लगने लगा ये मूर्ख कितना बोलेगा, देश को मूर्ख बना दिया। राज जी इनके बाद आपको पूरा मौका दे देंगे, पूरा मौका दे देंगे, आप बोलेंगे। बात करोगे नहीं, ठीक है। मैं झूठ का प्रचार प्रसार करने नहीं। मैं अरे भाई राज परेशान नहीं हूँ। मूर्ख कौन है ये तो जनता देख के बताएगी। नहीं, हाँ, ये जनता बताएगी मूर्ख कौन है, और शक्ल से भी कौन दिख रहा है ये भी जनता बता देगी। मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। अरे वाह भाई, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। चलिए आशीष बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, फिर राज जी के पास। देखिए राज जी, जनता देख रही है मूर्ख कौन है और कौन मूर्ख। चलिए फिर आप व्यक्तिगत चीजों पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से इन शब्दावली का प्रयोग नहीं, ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, अत्यंत गंभीर मुद्दा है। जब आदमी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो इस तरीके से चर्चा को डिरेल करता है। आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ तो आपकी मिर्ची लग रही है, आप बोलने नहीं देंगे। आप उतनी देर से लगातार बोल रहे थे, आप वरिष्ठ पत्रकार की बात ही नहीं समझ पाए कि उन्होंने कहा की बात कर रहे थे कि आपने मुझसे बोला है तो भाई मैं जवाब दूंगा। राज शर्मा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप बोल लीजिएगा अपनी बात। पहले आशीष को बोल लेने दीजिए, ठीक है, मैं कई चैनल पे क्योंकि विचारधारा की लड़ाई है, वो कभी एक तो होगा नहीं, आप लोग एक दूसरे का कभी समर्थन करेंगे नहीं, लेकिन दोनों का पक्ष आ जाए। हाँ, तो ये जो शब्दावली है ये आप कांग्रेस की मीटिंगों में यूज फिर आप वहां जा रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं, यहाँ पर गंभीर मुद्दा चल रहा है, वो वही खंडन हो गया, गंभीर मुद्दा चल रहा है। पागल कहते हो एक दूसरे। नहीं, ठीक है, मोदी जी ये नहीं पागल कहते हो, 14 महीने की तरह कहते हो क्या? राज जी ठीक है, आपको चलिए ठीक है, मैं भी कह रहा मूर्ख, ठीक है, दुनिया भी मूर्ख नजर आ रही है। ठीक है। शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं, अभी रुक जाइए संजय भैया, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर जो हमारा शिक्षा मंत्री है उसकी बात का वजन है, गंभीरता है। अगर वो इस मामले में लगातार मीडिया के सामने आकर मीटिंगें कर रहा है, बैठक कर रहा है, तो उसका मायने है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जब तक वहां पर राहुल गांधी नहीं बैठेंगे तब तक उस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई भी उससे संबंधित कोई बात अगर दूसरा कह देगा तो मानी नहीं जाएगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार वो छात्रों के हित की बात भी कर रहे हैं
और सीबीआई को ये मामला दिया जा चुका। सरकार बचाने में लगे हुए, ये भाई बोलने नहीं सरकार देते बचाने में लगे हुए। अरे प्रधानमंत्री सरकार बचाने में लगे हुए। एक एक करके बोलेंगे। अरे आशीष भाई क्या कह रहे हो? नहीं वो ठीक तो है, बचाने में लगे हुए। ये मेरे चर्चा का नियम नहीं है। एक एक करके सब लोग अपनी अगर बात सरकार के ऊपर आ जाएंगे तो अभी फिर मैं 240 और 99 जल्दी आशीष अपनी बात रखिए, क्योंकि और भी हमारे आप बोलिए ठीक है। इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे बार बार। पंडित राज जी आप नोट कर लीजिए इनकी बातें, जहां खंडन करना मैं होगा कर आपको बताऊं, लीजिएगा। इनकी तो खैर ये तो ऐसे ही बात करते हैं हर जगह। मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, सरकार बहुत संवेदनशील है। और आपने अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने हमारे बताया कि यहाँ पर 2 धड़े निकल गए हैं। आपने भी इस बात को कहा, एक है रीनीट वाला और एक है नो रीनीट वाला। तो अभी क्या है कि हम छात्रों की इस चीज को जानते हैं कि 6 से 7 सेंटर्स पे जो ये गड़बड़ी हुई, क्या उसके लिए 24 लाख छात्रों का भविष्य हम दांव पर लगा सकते हैं? अगर इसी बात पर ही तो देखिए, और ये हुजूर आते आते बहुत देर कर दी के पीछे मैं एक लाइन कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है, और दुर्घटना से देर भली। हम जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लें, और कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 साल बीत गए हैं। अभी 4 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 23-24 तारीख जो भी है, 20 दिन हुए हैं। नहीं, सवाल थोड़ा सा आशीष से खड़ा हो रहा चीज था। पर मैं आपको बताऊं, चूंकि मामला चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में भी है, एक तो वो चीज है, वहां पर हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो हमको जो भी वहां से निर्णय आएगा, हम उसको बिल्कुल लागू करने में कोई एक सेकंड वो नहीं लगाएंगे। न्यायालय में आप लोग क्या पक्ष रख रहे हो? नहीं, न्यायालय का तो अभी तो जो न्यायालय का पक्ष हम तब रखेंगे। क्या गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल गड़बड़ी हुई है, और इसी के लिए हमने डीजी को हटाने का काम करा, इसी के लिए हमने सीबीआई जांच लगाने का। तो ये हमको तो ये पता है ना कि ये हुई है, और हम पहुंच भी रहे हैं। और आप देखिए, ये जो झारखंड है, ये मास्टरमाइंड जो इनके इंजमामुल हक साहब जो भी हैं, सेंट जेवियर के प्रिंसिपल, वहां से ये लीक निकली है। तो निश्चित तौर पर मैं पिछली डिबेटों में भी, आपकी ही डिबेट पर मैंने बोला था कि इसमें बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। आप देखिएगा कि ये निकलेगा। इस जांच पर मैं सवाल खड़ा करता रहा हूं और करूंगा। आप लोग गोधरा को क्यों भूल जा रहे हो? आप लोग हरियाणा के झज्जर को क्यों भूल जा रहे हो? अरे मैं बता रहा हूं, आप मुझे 10 सेकंड खाली दीजिए। केवल बिहार झारखंड जहां गैर भाजपाई सरकार है, वहीं से आपको तार के तार मिलते चले जा रहे हैं। सुन लीजिए, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मास्टरमाइंड देखिए हजारीबाग झारखंड, और वहां से सरकार को बदनाम करने के लिए ये उन जगह पर प्लांट करा गया। कहां पर? बिहार में, कहां पर? गुजरात में। आप देख लीजिए कि ये सरकार को बदनाम करने के लिए एक साजिश है। मैं फिर कह रहा हूं, और आप देखिएगा अंत में जब ये सीबीआई के पास से निकलेगा तब आप देखिएगा। मैं तो आशीष साजिश वहीं से मानता हूं ना, कि जो आपने 9 या 10 अप्रैल को जो स्पेशल विंडो खोल दिया था, बिल्कुल ये सेंटर चेंज करने की आवश्यकता क्या पड़ी? एनटीए की इसमें क्या भूमिका है? एनटीए किसके अंडर में है? नहीं, अंडर में देखिए, बिल्कुल सरकार के अंडर में है। मैं इसको नहीं तो सरकार गुजरात का अभ्यर्थी अपना सेंटर चेंज करता है कि हजारीबाग में एग्जाम देगा। तो आप ये कह दीजिए कि अगर एनटीए सरकार के उसमें अंडर में है तो सरकार, आप बता रहे कि सरकार ठीक है, गड़बड़िया हर स्तर पर है ना। अभी सीबीआई जांच हो रही है, और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हाँ, वो तो आएगा ही, सही बात है। चलिए, इसलिए बहुत जल्दी में कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रोफेसर यशपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। राजनीतिक दल चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्षी हो, इनके अपने अपने तर्क होते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको क्या लगता है, बच्चों के भविष्य के साथ क्या कुछ फैसला होना चाहिए, और अब तक जो हुआ है वो कितना कारगर साबित होगा? मुझे लगता है मैं सुराही पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। आप सबको नमस्कार करता हूँ। जी, शुक्रिया। 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमको बहुत निष्पक्ष भाव से देखने की और उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। जी। जो कुछ चीजें आपने भी कहा कि जैसे हम सबको पता है कि गोधरा में दिक्कतें हुई, बहादुरगढ़ झज्जर में दिक्कतें हुई, पटना की दिक्कतें जग जाहिर हैं। आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट जो है बिहार की सरकार ने केंद्र सरकार को दी है, और ये जो पेपर आउट हुआ है उसके बारे में उन्होंने बाकायदा प्रूफ के साथ चीजें प्रस्तुत की हैं। और फिर एक मसला ग्रेस मार्क्स का भी है जी, जो एनटीए कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे, लेकिन वो एक संदेह का वातावरण तो बना ही है।
अब जहां तक मुद्दा इस बात का है कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि इसका री एग्जाम होना चाहिए और कुछ बच्चे चाहते हैं कि री एग्जाम ना हो। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं जी कि अगर आप एक सर्वे कराएंगे तो निश्चित रूप से हर 10 बच्चे में से 9 बच्चे ये कह रहे होंगे कि इसका री एग्जाम होना चाहिए और उनके 9 परिवार भी यही बात कह रहे होंगे। आप 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि पहली बार 67 टॉपर्स निकले हैं जिन्होंने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स पाए, जो कि शायद ही किसी को हजम हो पाएगा पूरे देश में। जी प्रोफेसर, उसका मैंने डाटा भी दिया था इस चर्चा में कि 2020 में केवल 2 छात्रों को 720, 2021 में 3 छात्रों को और 2022 में एक भी छात्रों को अधिकतम अंक नहीं मिला था। जी, अभी तक की जो पूरा इतिहास है इस एग्जाम का, उसमें केवल अधिकतम जो संख्या एक बार में निकली है वो 3 की निकली है जी। 3 से ज्यादा कभी ऐसा नहीं हुआ कि 720 आउट ऑफ 720 पा जाए, 100% मार्क्स स्कोर करें। तो ये क्या शो करता है? ये निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है, संदेह भी पैदा होते ही हैं। और जहां तक राजनीतिक विरोध और उस तरीके की बात है, मैं उस पर नहीं जाता। राजनीतिक दल अपना काम करेंगे, लेकिन सरकार का काम जनता के प्रति जवाबदेही है जी। और जनता में आपको ये देखना होगा कि बहुमत किधर है, संतुष्टि कैसे मिलेगी लोगों को। तो और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, वहां भी आप कोई बहुत अच्छी चीजें प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। डीजी चेंज करना मुझे लगता है कि वो केवल गोल पोस्ट सेट करने जैसी चीज है, लीपापोती जैसी चीज है। आप देखिए, एक आईएएस को आप डीजी बना देते हैं, आईएएस का इवेल्युएशन और मेजरमेंट का कोई एक्सपर्टाइज होता नहीं है। बिल्कुल। आप उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो नीट और नेट और इस तरीके की और परीक्षाएं मतलब अपॉइंट होते ही कराने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच है या ये एक बेहतर अप्रोच है। आप एक आईएएस से हर चीज क्यों कराना चाहते हैं? भाई, परीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ इस देश में ढेर हैं। बिल्कुल। अब क्या ऐसा भी नहीं है कि भाजपा के पास एकेडमिशियंस नहीं है अच्छी क्वालिटी के? आज की तारीख में तो बहुमत एकेडमिशियंस का भाजपा के साथ ही है, सरकार के साथ ही है और आमतौर पे होता भी है सरकार के साथ ही सारे एकेडमिशियंस का होना। तो ऐसे में मुझे लगता है कि डीजी भी अगर बनाना ही है तो किसी एकेडमिशियन को जो मेजरमेंट इवेल्युएशन का एक्सपर्ट हो, जो एग्जामिनेशन का एक्सपर्ट हो, जिसके कुछ क्रेडेंशियल्स हो इस फील्ड में, उसको बनाने से ज्यादा बेहतर एक मैसेज जाएगा। और मैं ये पक्का मानता हूं कि इस एग्जाम को कैंसिल करके इसको जब तक री एग्जाम नहीं कराया जाएगा, एक प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर संतुष्टि जो है लोगों को नहीं मिलेगी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो इंक्वायरी है सीबीआई की, वो हर कोई जान रहा है कि उसमें समय लगेगा। वो ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुई है कल रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। इसमें मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। तब तक इन बच्चों का काम खत्म हो जाएगा भाई जी। तो और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाना चाहिए पूरा, और पूरी तैयारी का समय लेकर के 2 महीने 3 महीने इसको प्रॉपर एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट करके इस काम को करना चाहिए। और जितना संभव हो इसको हमको लीक प्रूफ और मतलब माल प्रैक्टिसेस से प्रूफ करने की जरूरत है। जीरो एरर परीक्षा प्रणाली बचा सके। बिल्कुल। आशीष जी भाई, अब प्रोफेसर यशपाल सिंह तो कोई सियासतदान है नहीं, उनका सलाह आपने सुन लिया, उनका लंबा अनुभव है शिक्षा जगत में। तो जाहिर सी बात है, जो मांग मैं कर रहा हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसमें न्याय सिर्फ तभी होगा जब जो आंदोलन छात्र हैं उनके साथ कि आप इस परीक्षा को रद्द करें और नए सिरे से परीक्षा कराएं। हाँ, इसमें अलग से जो कॉस्टिंग है उसे समाप्त कर दे सरकार, उसी रजिस्ट्रेशन पर फिर से परीक्षा करे जाए तो संभवतः न्याय हो सकेगा। जी, बात रखें। देखिए संजय जी, मैं आपको बताऊं कि बेशक बहुत अच्छी बातें हमारे शिक्षाविद साहब ने बताई, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अब सीबीआई है, वो 4 साल 5 साल भी ले सकती है, तो क्या हम सीबीआई से जांच ना कराएं? अगर वो जांच कराइए। नहीं, सुन लीजिए, मुझे पूरी बात कह लेने दीजिए। तो 4 साल लगे, 5 साल लगे, 2 महीना लगे, 1 दिन लगे,
सीबीआई की जांच इसमें जरूर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो घोटाले का मामला है, ये जो पेपर लीक का मामला है, इसकी तह तक पहुंचना बहुत आवश्यक है जी। और निश्चित तौर पर अगर इसमें कुछ समय लगता भी है तो वो समय बेशक लग जाए, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका उम्र अभी निकल जाए? मैं बता रहा हूं ना, उसका भी मैं बात बता रहा हूं। दूसरी चीज जो इन्होंने कही रीनीट की, तो निश्चित तौर पर सरकार इसके प्रति, मैं फिर कह रहा हूं, संवेदनशील है। 8 तारीख को, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में इसका मामला लंबित है, 8 तारीख को जो भी हमको आदेश मिलता है, अगर कुछ लगता है कि ये बच्चों के हित में नहीं हो सकता, वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है, चूंकि न्यायालय है वो न्याय करेगा और उच्चतम न्यायालय है, तो वो मुझे, जो मेरी अपनी फीलिंग है या पर्सनल मेरा अपना अनुभव बोल रहा है कि कोर्ट भी रीनीट के लिए सरकार को कहेगी। बाई द वे अगर नहीं कहती है तो सरकार अपनी तरफ से एक बार इस प्रस्ताव को कोर्ट तक जरूर ले जाएगी कि क्यों ना इसको दोबारा से करा लिया जाए। तो ऐसा, चूंकि सरकार किसी भी कीमत पर बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने देगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार क्यों चाहेगी कि उससे बच्चे नाराज हो जाएं? सरकार क्यों चाहेगी कि उससे बच्चों के जो अभिभावक हैं वो नाराज हो जाएं? या सरकार के प्रति एक विरोध का माहौल इस जनता में बने? सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? अगर ये आसानी से, ये ठीक है, अगर इतना ही आसान ये हो कि नहीं ठीक है, सरकार कहते हैं रीनीट करा दीजिए, लेकिन रीनीट कराया जाएगा, बिल्कुल कराया जाएगा। अगर बच्चों का उसमें हित है तो बिल्कुल कराया जाएगा, लेकिन हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं हो सकता। 10 दिन बाद हो जाए, 20 दिन बाद हो जाए। जी, मैं यही तो सवाल खड़ा करता हूं ना जी जी, कि नीट की बात तो आज हुई 4 जून के बाद, लेकिन 2015 से लेकर के पिछले 5 साल की बात कर लें, 2019 से अगर हम बात कर लें, तो 1,04,000 भर्ती नियुक्तियां निकली। 41 राज्यों में, 15 राज्यों में 41 भर्ती परीक्षाएं निरस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में ही करीब 12-13 है शायद संख्या बल में। तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हो गई साहब? एक के बाद एक छात्र निराश होते चले जा रहे हैं और वक्त निकलता जा रहा है, और फिर हो रहा है कि अब इसके तह तक जाने की कोशिश होगी। जी, राज शर्मा से जरा मैं इसका जवाब आपको दे दूं। देखिए, अगर आप इस चीज को देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ मेरा इतना कहना है कि फिर आप 5 साल का डाटा ना उठाइए, फिर आप पिछले 50 साल का डाटा उठाइए, और 50 साल में कितने छात्रों के निराश हुए हैं, कितनी परीक्षाएं हुई हैं, कितनी सरकारें बदल गई। नहीं, वो क्या तो, उनमें से किसी एक सरकार ने, फिर आप कहोगे कि आजाद भारत का कर लीजिए, 1847 को उठा लीजिए। नहीं, 1 मिनट बात सुन लीजिए। क्या उनमें से, क्या इन 5 साल के पहले परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई या लीक? हम कह रहे हैं कि 2017 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कानून बनाने का, मैं आशीष इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसीलिए आपसे जीरा कर रहा हूं, सुन लीजिए ना। 2017 में एनटीए का गठन किया गया, बिल्कुल, किस लिए? स्वच्छ परीक्षा प्रणाली के लिए। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद से 70 परीक्षाएं सिर्फ एनटीए की ही आयोजित नहीं, मैं वही बल्कि 70 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई लीक होने पर। चलिए, पंडित राज शर्मा जी, सरकार की मंशा पहले भी अच्छी तरीके से, ये थोड़ा आशीष जी अब शांत बोलूं, बोले बिल्कुल बोले। नहीं, हमारे चर्चा का नियम गंभीर विषय है, कृपया हंसे नहीं, ये गंभीर। प्रोफेसर साहब कह रहे थे, उन्होंने बहुत सही कही, लेकिन आशीष भाई या इनकी पार्टी बिल्कुल संवेदनशील नहीं। मैं कह रहा सीबीआई इंक्वायरी एक अलग चीज है। जी, वो गायब हो गए। देखिए, बाद में जब डेट लगेगी न्यायालय में, तो न्यायालय को मैं दावे के संग कहता हूँ संजय भाई, ये न्यायालय में जवाब हो सकता है दे दे कि साहब हजूर, हम तो सरकार बचाने में लगे, इन्हें बच्चों का नहीं। और एक और बात कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष से कहना चाहता हूं, मुझे एक आपत्ति है कि शिक्षा मंत्री को आप ये कहो कि कह रहा है, आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो शिक्षा मंत्री है, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे करके शब्दों का इस्तेमाल करें। ये बदतमीजी आप लोग विपक्ष के लिए भी करते हो, और अब आपकी आदत आ गई है अपने नेताओं के लिए भी कर रहे हो। देश का बच्चा आपको सुनता है डिबेट में, आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ये पढ़ना, जैसे मुझे आपके कारण, हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूं, री एग्जाम करा देंगे, जल्दी से करा दें, तुरंत। ये कोर्ट का मामला चलता रहेगा, सीबीआई इंक्वायरियां होती रहेंगी। बच्चे अभी माइंड से स्लो नहीं हुए,
अगर उन्हें 10-15 दिन में उन्हें पता चल जाए री होगा, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, वो सारा सबसाइड हो जाएगा। अगर ये जू लेट करेंगे तो देश के बच्चों के भविष्य से खेलने के लिए इस सरकार को सत्ता से हटने पे मजबूर होना पड़ेगा। बता, आप बच्चों के भविष्य से मत खेलिए, री एग्जाम कराइए बस। जी राजेश जी, भाई हमने एक साइड इफेक्ट किया था, पेपर लीक का साइड इफेक्ट। आपको याद होगा कि किन किन राज्यों में पेपर लीक हुए, वहाँ सरकारें किस तरह से बदल गई। राजस्थान के अशोक गहलोत की बात आशीष जी अक्सर करते हैं, तो क्या उनके कार्यकाल में जो परीक्षाएं निरस्त हुई तो अशोक गहलोत क्या राजस्थान में कंटिन्यू कर पाए? नहीं कर पाए। इसी तरह से अन्य राज्यों का भी हमने वो ब्यौरा निकाला था। यहाँ आरओ की परीक्षा रद्द हो गई उत्तर प्रदेश में, तो क्या लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई? क्योंकि युवाओं का जो दिल होता है ना, वह वाकई वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होता है, और जो सरकारें उनके साथ खड़ी रहती हैं उसका खुलकर वो समर्थन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ट्रेंड बिल्कुल साफ है। और उस चर्चा में संभवतः आप भी मौजूद थे जब हमने कहा था कि पेपर लीक के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अब हमें ये बताइए कि भाई जो चीज़ आशीष जी दावा कर रहे हैं, या जो पंडित राज शर्मा जी मांग रख रहे हैं, या शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल ने साफ कहा कि 9 में से संभवतः 21 ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि भाई री एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है, री नीट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो छात्र चाह रहे हैं कि परीक्षा निरस्त करके फिर से परीक्षा करा ली जाए, तो इसमें भाई गुरेज क्या है? नहीं, गुरेज की बात नहीं है, ये सारा सिस्टम और छात्रों की मनोस्थिति की बात है। अब आज जैसे री एग्जाम हो रहे हैं 1560 बच्चों के, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। चंडीगढ़ में एक सेंटर है जहाँ पे 2 छात्रों को परीक्षा देना था और वो सेंटर बनाया गया था। आज दोनों छात्र परीक्षा देने नहीं पहुंचे। ये संदेश क्या देता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि छात्र चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं और ना चाहें तो ना दे सकते, ये उनका अधिकार है। लेकिन विसंगति तो राजेश जी यहाँ पे इस पे आ जाएगी ना, क्योंकि उसमें जो नियम है कि उनका ग्रेस मार्क्स हटा दिया जाएगा। एनटीए को एग्जाम कंडक्ट करना है, उसके पास भारी भरकम महकमा है और कहीं पर परीक्षा लेट से हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार एनटीए होगा ना। और उसके लिए छात्र क्यों भुगते कि 1 घंटे देर से आपने एग्जाम में उसको इंटर किया, बिल्कुल, और ग्रेस मार्क्स जो दिया उसको भी हटाने की बात कर रहे हो। बिल्कुल, इसीलिए वो दोनों छात्र चंडीगढ़ के सेंटर पे एग्जाम देने नहीं पहुंचे। ये एक सीधा और साफ संदेश छात्रों की तरफ से है। इसका सीधा और सरल उपाय है, एनटीए के पास पूरे छात्र का बायोडाटा है, सारा चीज उनका सिस्टम पे अपलोड है। उसमें एक कॉलम बढ़ा दें यस या नो, कि री एग्जाम वो चाहते हैं या नहीं चाहते। हर छात्र अपना एंट्री मारे, 24 घंटे के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एनटीए के पास कि कितने छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, कितने छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते जी। जिनकी बहुमत हो एनटीए निर्णय ले, सरकार को रिपोर्ट सौंपे, सरकार हलफनामा दे अदालत में कि हम री एग्जाम कराएंगे या हम नहीं कराएंगे। नहीं कराने की स्थिति में जो विसंगतियां हैं उसको कैसे दूर करेंगे, ये इन्होंने जो शिक्षा मंत्री ने 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, इनके विवेक पे छोड़ा जाए। ये समिति मिलकर तय करे कि इनकी विसंगतियां कैसे दूर की जाएंगी। ये आपने आंकड़ा दिया था 6 सेंटरों का, ये बिल्कुल वाजिब बात है कि 6 सेंटर की वजह से 25 लाख छात्रों का भविष्य क्यों खतरे में डाला जाए। अगर 6 संदिग्ध सेंटर पाए गए हैं तो उन 6 की परीक्षाएं फिर से रिकरा दी जाए। पर इन सब के लिए एक डाटा जब आपके पास उपलब्ध है, आप छात्रों से राय मांग लीजिए। छात्रों की कोई सुन ही नहीं रहा, प्रदर्शन हो रहे हैं। आशीष तिवारी जी बैठे हैं सत्ता पक्ष से, कोई भी भाजपा का नेता किसी भी प्रदर्शन में कह तो रहे हैं आपकी सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। धर्मेंद्र प्रधान के अलावा किसी भी नेता का बयान आप यह दिखा दीजिए, या किसी को भी प्रदर्शन पे जाके आप हौसला अफजाई कर सकते थे जो स्थानीय स्तर के नेता हैं किसी भी पार्टी के। अरे भाई, तो बिहार के सब लोग, राजेश जी बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, क्योंकि उनको लगा कि कोई इनपुट तेजस्वी यादव से जुड़ जाएगा। भाई जुड़ जाएगा तो सरकार उनकी थी, तेजस्वी ने खुल के कह दिया कि भाई हमें गिरफ्तार कर लो, हमारे पीएस को गिरफ्तार कर लो, जो दोषी है गिरफ्तार कर लो। तब भी उन्होंने गिरफ्तार आज तक कुछ हुआ नहीं। तो खाली कागजी कार्रवाई की हम छात्र के साथ हैं, टीवी पे बैठ के बोल देना हम छात्र के साथ हैं,
धरातल पे कोई भी पार्टी या कोई भी पक्ष छात्र के साथ नहीं दिख रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना छात्रों के साथ है जी। और इस पे सारी पार्टियों को सोचना होगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये युवाओं का वो देश है और इस बार सबसे ज्यादा युवा मतदाता हैं। ये तख्ता पलट कर देंगे। आने वाले समय में राज्य की सरकारें चेत जाएं, जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं ये उनके लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। इसलिए इस पे निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आशीष कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए संजय भाई, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को अगर सिर्फ राजनीति की अपनी चिंता हो और ये चिंता हो कि नहीं हमारा तख्ता पलट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर सरकार वही करे जो कि यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है ही नहीं। और जहां तक बात रही कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कोई नहीं आ रहा, देखिए वो शिक्षा मंत्री हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है, तो वही उसके लिए आएंगे। अब उसके लिए कोई आप कह दो कि नहीं एचआरडी के मिनिस्टर कोई आ जाए, भैया भैया लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन, जिस राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्थानीय नेता का सहयोग। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आशीष जी बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि निश्चित तौर पर राजेश जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल डिफरेंट कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम जो काम करना है वो काम छोड़कर हम राजनीति में आ जाएं। हम जो छात्र बैठे हुए हैं हम उनके पास, देखिए मेरी भाई मुझे अगर कंप्लीट नहीं करने देंगे बार बार इंटरप्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए फिर मैं। देखिए मैंने फिर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को छात्रों के ऊपर कोई राजनीति नहीं करनी है और कोई दिखावा भी नहीं करना है जैसे विपक्ष लड़ा पड़ा है। ठीक है, अरे हम ये हैं वो हैं, करने को कुछ नहीं है, सिर्फ छात्रों को भड़काने का आप काम कर रहे हो। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। सरकार जो जो काम कर सकती है, अभी तक सीबीआई को जांच को नहीं दिया गया था तो यही सारे लोग चिल्ला रहे थे सीबीआई को दे देना चाहिए, सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे, कोई संशय है, कोई संशय है, उठा के सीबीआई को जांच दे दी गई तो इतनी देर में क्यों दी गई। मतलब हर चीज में आपको कुछ ना कुछ तो लूप पोल निकालना है, क्योंकि वो आपका काम है, तो वो आप काम करिए, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनको निकाल कर लाएगी, पाताल लोक में होंगे तो वहां से भी निकाल के लाएगी, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और रही छात्रों के भविष्य की बात, तो छात्रों के भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ करने का काम करा है, सरकार उनके भविष्य को इतने गर्त में कर देगी कि आगे से कोई ऐसा काम ना करे। इसी के लेकर कानून भी बना दिया गया, इसी को लेकर सीबीआई को जांच भी दे दी गई और इसी को लेकर हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय का, जिस दिन आदेश आ जाएगा। सरकार का अपनी जो मंशा है, सरकार का जो अपना अगला कदम है, आपको इसी डिबेट पर यहां पर बैठकर मैं बता भी दूंगा। चलिए ठीक, मैंने अभी हमें और करीब 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन राज जी एक जरा मेरी बात ले लें, वक्तव्य ले लें, फिर उसके बाद उसका जवाब भी देते हुए आशीष जी का भी जवाब दे दीजिएगा। भाई 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होती है। 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार को गड़बड़ी पता भी चल गई और सीबीआई को सौंप भी दिया गया, परीक्षा रद्द भी हो गई। करीब 11 लाख बच्चे उसमें भी रजिस्टर्ड थे। लेकिन 4 जून से आज कितना 23 जून तक हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। फिर कहा जाएगा कि मीडिया तो सवाल खड़े कर रही है कि हुजूर अगर कहिए तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं संजय भाई। पिछले 15 साल से। अरे भाई आपसे नहीं, मैं संजय भाई से बात कर रहा था। मैं 2 ही बात कहूंगा संजय भाई, ज्यादा मैं पहली बात कहता हूँ, ये विपक्ष के कारण दबाव में आए तो इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी भी कर दी और झट से ये आगे बढ़ा रहे हैं, हटा दिया एनटीए के डीजी को। अब मैं एक बात बस पूछना चाहता हूँ विनम्र तरीके से जी, ये क्या सरकार की नाकामयाबी अभी भी नहीं मानी जाएगी? ये सरकार का फेलियर है क्या? आशीष भाई किसका फेलियर बताएंगे? ये विपक्ष का फेलियर बताएंगे या सरकार का फेलियर? बता दीजिए आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष नहीं होता, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास आपका पेपर ही लीक नहीं होता, आपकी सरकार भी लीकेज है। आपकी सरकार में आप समझते नहीं आशीष भाई, कभी कभी हम लोगों को सीरियस भी होना चाहिए। छोड़ दिए पार्टी को हटके, और हम लोग हैं, हम लोग लोगों को अच्छी बात बताएं कि भाई बच्चे हैं, अब बताइए आपको क्या दुख पहुंचा कि मेरा बच्चों के प्रति प्रेम है,
आप मुझे बता दीजिएगा ऐसी जो किताब आप लेके चलते हैं जहां पे बच्चों के प्रति मैं नफरत भरूं, तो बता देना वो किताब। अरे होगा दुख भाई, मेरे 2-4 लोग भी थे, उन्होंने कहा था हम दावत देंगे भाई पंडित जी आपको, बेटी हमारी गवर्नमेंट उसमें मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करेगी। अब वो कह रहा है कि मैंने कॉलेज भी देख लिए, अब उसका तो 48 या 52,000 रैंक बता रहे। यार दुख नहीं होगा आशीष भाई? नहीं, अगर आपको मेरा दुख करने से तौर पर एग्जाम को लेकर राज शर्मा जी निश्चित तौर पर विसंगत। देखिए राज भाई, मुझे दुख नहीं है, मैंने जो आपसे बात कही संक्षेप में, जी मैंने सिर्फ इस बात पर कही थी कि यही जो आपका दुख जो फूट के बाहर आ रहा है, ये राजस्थान में जब ये सब हुआ था, चलिए तब भी अगर एक आपका व्यक्तित्व आ जाता तो फिर हो जाता। ये यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए छात्रों के उसके प्रति। अरे भाई ये देश राजनीति नहीं, जनता ये सब देखती है वहाँ पर ना। भी हमारे कई लोग हैं राजस्थान में, जब परीक्षाएं लीक हुई तो उनको भी दुख हुआ, वो भी हमारे सीने में लिपट के रोए थे। आगे बात आ गई। प्रोफेसर यशपाल, समय कब दें, चूंकि इशारा हो चुका है अब डिबेट को वाइंड अप करने का। जो राजेश जी ने सुझाव दिया संभवतः लगता है आज की इस चर्चा का मूल बिंदु होना चाहिए कि छात्रों से ही मांग लिया जाए विकल्प कि कौन चाहता है। बिल्कुल, बहुत शानदार सुझाव है। निश्चित रूप से एनटीए के पास सारे बच्चों का डेटा है, 1 हफ्ते का समय दिया जाए, सारे माध्यमों से इसका प्रचार किया जाए कि सब बच्चों को अपनी चॉइस देनी है। आप पूछ लीजिए कि रीनीट कराएं या ना कराएं, और मैं गारंटी से कहता हूं कि 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो हैं यश पे टिक करेंगे। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, फिलहाल समय यहीं तक इजाज़त दे रहा है। हालांकि मामला काफ़ी गंभीर है, लगातार मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं और उम्मीद है कि हमारे चर्चा का असर भी होगा और जो मामला है, जो विसंगतियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार निश्चित तौर पर कोई ठोस कदम उठाएगी। उम्मीद तो करना ही चाहिए, हमारा काम है आवाज़ उठाना। बहरहाल सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हुए। अब देखना ये दिलचस्प होगा। फिलहाल तो ये कहा जाएगा कि एनटीए पर गाज गिर चुकी है, उनके डीजी जो सुबोध कुमार सिंह थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन जो अतिरिक्त प्रभार मिला है प्रदीप सिंह खरोला, ये क्या कुछ कर पाते हैं और सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलता है। वक्त लगेगा सीबीआई जांच में, जो परिपाटी है उसके मुताबिक तो यही कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल लाख टके का सवाल यही है कि आखिर जो बच्चे सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी कलम किताब छोड़ करके वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनको लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला करती है। क्योंकि 8 जुलाई में अभी वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है, कुछ फैसले की उम्मीद हो सकती है। लेकिन तात्कालिक रूप से क्या कुछ हो सकता है, ये केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर पहल करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं।
गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। श्रीकांत ज्वेलर्स के प्रोपराइटर चंद्रकांत सोनी और उनकी जीवन संगिनी को 18वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, जो आपके लिए लेकर आया है 22 कैरेट तक सोने से बने आभूषणों की विशाल रेंज। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।